हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल राइट ऑन। आज हम कंटिन्यू करेंगे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि 11th क्लास का है और जिसका नाम है सेट। क्लास 6 है हमारी और लेट्स कंटिन्यू। आज हम क्या डिस्कस करेंगे और आज के दिन हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट टोटली और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन आते हैं आप उसको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो और उसके साथ एग्जांपल्स को भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले यहाँ पे अब मैं आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख दूंगी और आपको कहूंगी कि इन्हें याद कर लो और आपको ऐसे ऐसे करना है, तो दैट इज रॉन्ग। हम वैन डायग्राम की हेल्प से करेंगे जिससे आपको कोई फॉर्मूले के ऊपर कोई भी क्रैमिंग कोई भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद खुद फॉर्मूला बनाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर पहली बात तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ एक। वो कौन सा है कि अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए यूनियन बी में, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक आपको याद रखना है बस, इसके अलावा और कोई भी आइडेंटिटी आपको याद नहीं रखनी है। अगर आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हो तो याद रखने की जरूरत इसे भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ए सेट एंड दिस इज माई बी सेट। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे यूनियन फाइंड करनी है कि यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मतलब मुझे ये सारा का सारा हिस्सा ए टू जेड जितना भी हिस्सा है सारा का सारा मुझे फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने हैं। ब्लू वाला पार्ट, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं जितने भी ए सेट में एलिमेंट्स हैं। ये मेरा पूरा का पूरा ए सेट हो गया, यस और नो, ये मेरा पूरा का पूरा ए सेट हो गया, मैंने सारे एलिमेंट्स ए के ले लिए, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा पूरा का पूरा बी सेट हो गया, मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी सेट के ले लीजिए। ये मेरा पूरा का पूरा बी सेट है, मैंने सारे के सारे एलिमेंट बी सेट के भी ले लिए और दोनों का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप ये सोच रहे हो मैम जो इंटरसेक्शन है वो दो बार आ गई। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रीन पेन भी है और यहाँ पे पिंक पेन भी है और दोनों जो हिस्से हैं वो इंटरसेक्शन को दो बार कवर कर रहे हैं, जबकि मुझे तो अकॉर्डिंग टू यूनियन एक बार ही चाहिए। तो मतलब हमें ये वाला जो हिस्सा है वो एक बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अननेसेसरी ये हमारे पास दो बार आ गया। समझ में आया? तो उसमें से एक बार हम क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज हाउ आप वेन डायग्राम की हेल्प से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंडेबल? समझ में आया प्रॉपर्ली कि हमें इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए कैसे वेन डायग्राम को यूज करना है। अब मैं आपको और कोई आइडेंटिटी नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगी। एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और आफ्टर दैट सॉल्विंग द एग्जांपल आप खुद कहोगे कि हमें समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे तीन सेट दिए हुए हैं। फर्स्ट सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 19, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना है 17। तो मुझे तीन सेट दिए हुए हैं। आफ्टर दैट मुझे गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मुझे गिवन है 11 और मुझे कहा गया है कि बी इंटरसेक्शन सी में 6 एलिमेंट्स हैं और सी इंटरसेक्शन ए में 7 एलिमेंट्स हैं। ये हो गया। उसके बाद मुझे कहा गया कि जब मैं तीनों की इंटरसेक्शन कर देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और ओवरऑल ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स है 50। इतना कुछ दे दिया, बट द रियलिटी इज, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड कॉम्प्लीमेंट सी में कितने एलिमेंट्स होंगे। इसे हम ओनली ए भी कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट चाहिए, बी और सी के एलिमेंट नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, दैट इज ए बी और दिस इज सी। ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है और ये मेरे पास सी सेट है। और सारे जो सेट हैं वो आपको अच्छे से नजर आ रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है दिस वन, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसको कवर करता है? ए इंटरसेक्शन बी को कवर करता है। ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन सी को कवर करता है और ये वाला हिस्सा ए बी इंटरसेक्शन सी को कवर करता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस।
मुझे तीनों की इंटरसेक्शन कितनी गिवन है 5, मतलब तीनों की इंटरसेक्शन जो 5 है वो यहाँ पे आ जाएगी। मुझे तीनों की इंटरसेक्शन कितनी गिवन है 5, मतलब तीनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं 5 है। समझ में आया? अब ये पूरा का पूरा हिस्सा आप ये देख रहे हो, ए सेट है बी सेट है, ये मेरा ए सेट है ये मेरा बी है सेट। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी मुझे कितना गिवन है 11 गिवन है। ये पूरा का पूरा हिस्सा मुझे कितना गिवन है 11 गिवन है। बट इसमें से इतना हिस्सा 5 है तो बाकी वाला हिस्सा कितना बचेगा? अब आप कहोगे मैम 6 बच जाएगा, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरे पास टोटल 11 बनेगी। समझ में आया? समझ में आया कि अब हमारे पास क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी टोटल 11 है। और आई होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट? उसके बाद मुझे दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। लीजिए ये मेरा बी सेट है, ये मेरा सी सेट है, ये मेरा बी सेट है, सी सेट है, और टोटल सारा हिस्सा मुझे कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, जिसमें से कॉमन पार्ट जो है वो 5 कवर कर रहा है, तो पीछे कितना बच गया 1। तभी तो बी इंटरसेक्शन सी टोटल कितना बनेगा 6 बनेगा। सिमिलरली ए सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, सी इंटरसेक्शन ए का मतलब है 7। ये टोटल सारा का सारा हिस्सा मुझे 7 दिया है, जिसमें से 5 निकल गया और पीछे कितना बच गया 2। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं ए सेट पर। ठीक है, मुझे ए सेट क्या गिवन है ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं इसको। हाँ जी, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने गिवन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट मुझे गिवन है 19। 19 में से कुछ हिस्सा कवर हो चुका है, कुछ हिस्सा कवर हो चुका है 6, 5 और 2 निकल गया। अब 19 में से 6 भी गया, 5 भी गया और 2 भी गया, तो कितने बच गए? आप कहेंगे मैम 11 और 13। 19 में से 13 गया तो मतलब मेरे पास 6 बच गया, और मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो 6 है, तभी तो ओवरऑल जो ए सेट होगा वो 19 एलिमेंट्स को बनाएगा। 6, 12, 12 और 5 कितने होते हैं 17, 17 और 2 कितने होते हैं 19। अंडरस्टैंडेबल? और उसके बाद अगर हम बी सेट की बात करें, बी सेट में कितने एलिमेंट्स है 5। ये मेरा बी सेट है, बी में से 5, बी टोटल 15 एलिमेंट्स है। 15 में से ये देखिए इस तरीके से बने हुए हैं, 6 एलिमेंट चले गए, 5 चले गए और 1 चला गया, तो मतलब 12 एलिमेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, तो पीछे कितने बच गए 3। सिमिलरली सी सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? सी सेट में टोटल 17 एलिमेंट्स हैं। 17 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट चले गए हैं? हमारे पास 5 चले गए, 1 चला गया और 2 चले गए। 7 एंड 1 8, 8 गए, तो मेरे पास कितने बच गए 9। तो ये सारे के सारे आपके पास आ गया। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कह सकते हो कि हाँ जी मुझे अच्छे से क्लियर है। अब आपने सिर्फ ये डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद आप सारे के सारे आंसर्स कवर कर सकते हो, राइट? कैसे? जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा है, मुझे सिर्फ ए चाहिए, मुझे बी भी नहीं चाहिए, मुझे सी भी नहीं चाहिए, तो ओनली ए का मतलब हो जाता है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, आपके पास वन मोर क्वेश्चन है, इसे हम प्रॉपरली इरेज कर देते हैं और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपने डायग्राम बना लिया तो आपको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ डायग्राम को देखना है और आंसर देना है। हाँ जी, तो ये हमारा चला गया सारा इरेज होकर। चलो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मुझे बी चाहिए, ना मुझे ए का कोई भी एलिमेंट कंसीडर करना है, ना ही मुझे क्या करना है सी का कोई भी एलिमेंट कंसीडर करना है। मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए। ये वाला हिस्सा कितने एलिमेंट्स को कवर कर रहा है 3, तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया 3। अगर इसको आप आइडेंटिटीज के साथ सॉल्व करते तो क्या क्या करते समझ में नहीं आता है ना। तो उसके बाद अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे सिर्फ सी चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ओनली सी चाहिए, तो ओनली सी में कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं 9 एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, बट मुझे सी कंसीडर नहीं करना, मुझे ए कंसीडर करना है, बी सेट कंसीडर करना है, बट मुझे सी सेट कंसीडर नहीं करना है, तो मुझे बताइए मेरा आंसर कितना होगा? तो अब आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, अब हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी बट सी कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी बट सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है? ए और बी दोनों लेने हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो गया, बट सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि मुझे ये वाला हिस्सा नहीं लेना।
ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 11। पर जब मैं उसमें से सी वाला हिस्सा निकाल देती हूँ तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स बच जाते हैं? मेरे पास 6 एलिमेंट्स बच जाते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद अगर हम आगे बात करें, सिमिलरली इफ आई एम आस्किंग अबाउट कि मुझे क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, मुझे बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो आप मुझे बताएं क्या आंसर मेरा होगा। अब आप कहोगे मैम वेरी इजी, बी इंटरसेक्शन सी करना है, ये रहा मेरा बी इंटरसेक्शन सी, पर ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मतलब हम वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो ए में भी है, तो मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर चाहिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आया? सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सारे फॉर्मूलाज को खुद बना के सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।